भगवान पर विश्वास की एक सच्ची कहानी। एक बहुत ही कंजूस सेठ था जिसने एक दिन अपनी दुकान पर बेटे को बिठा दिया और कहा कि बिना किसी से पैसे लिए किसी को भी कुछ नहीं देना जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं। अचानक एक संत आ गए जो अलग अलग स्थानों से भोजन सामग्री इकट्ठा किया करते थे। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वह उन्हें थोड़ा नमक दे दें। बेटे ने संत के लिए डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। जब सेठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि डिब्बा खुला हुआ था। सेठ ने पूछा कि उन्होंने क्या बेचा है, तो बेटे ने बताया कि एक संत जिनका निवास तालाब के पास है ने उन्हें एक चम्मच नमक दिया था। इसके बाद सेठ ने संत की ओर बढ़ते हुए कहा, तब तक संत भगवान के भोग को तैयार करने करके खाने के लिए तैयार बैठ चुके थे। सेठ ने दूर से ही बोला कि महाराज, आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया करके आप इसे ना खाएं। संत जी ने कहा, सेठ जी, मैंने नमक को भोजन में मिला दिया है और प्रभु को भोग भी लगा दिया है, इसलिए अब मुझे भी खाना अनिवार्य होगा। क्योंकि इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर खाना शुरू कर दिया। भगवान पर पूरा विश्वास था। सेठ जी के होश उड़ गए और वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ के मन में उस समय यह ख्याल था कि अगर संत को कुछ हो जाता है तो उसकी बड़ी बदनामी हो सकती है। वे सोचते रहे कि अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो कम से कम एक वैद्य की सलाह तो ज़रूर लेंगे। सोचते सोचते उन्हें उसी वक्त नींद आ गई थी। सुबह की तरह संत जल्दी उठे और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने पूछा, महाराज, तबीयत ठीक है ना? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की दया है। इसके बाद उन्होंने पूजा करने के लिए मंदिर जाने की यात्रा आरंभ की। जैसे ही संत ने मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के दो टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर काला पड़ गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने अवतार में ग्रहण कर लिया और उसे भक्त के रूप में, प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। इस चमत्कार के कारण यह कहानी भगवान की चमत्कार की कहानी के नाम से प्रचलित हुई।